दोस्तों, अरबिक में एक कहावत है, इंसान वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। तभी तो आज से 4,500 साल पहले ये पिरामिड आज भी जैसे के तैसे हैं। दोस्तों, इंसान चाहे आज कितना भी एडवांस हो जाए, लेकिन ये पिरामिडों के सामने उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। जब हम अपने एडवांस टेक्नोलॉजी पे घमंड होना, हमने एक बार पिरामिडों पे नज़र ज़रूर डाल लेनी चाहिए। दुनिया के 7 अजूबों में आने वाला ये पिरामिड आज अपनी शानो शौकत से खड़ा है। दोस्तों, दुनिया के 6 अजूबे तो वक्त के साथ साथ धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन मिस्र का ये द ग्रेट गीज़ा का पिरामिड आज भी अपने अंदाज में खड़ा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पहाड़ी यात्री पे। और हम आज एक ऐसे देश की यात्रा करेंगे, मिस्र की, जहाँ पे दुनिया के 7 अजूबों में फेमस एक महान अजूबा द ग्रेट गीज़ा पिरामिड का मैं कोशिश करूंगा गीज़ा पिरामिड के अंदर तक आपको दिखाने की। अगर ना हो पाए तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि यहाँ पे कैमरा शायद अलाउ नहीं रहेगा अंदर, लेकिन फिर भी मेरे साथ आप चैनल पे बने रहिए। हम विजिट करेंगे गीज़ा पिरामिड की और साथ में मैं बताऊंगा गीज़ा पिरामिड के बारे में हिस्ट्री, जो भी मेरे से बन पड़ेगा। नील नदी के पश्चिमी छोर पे बसा यह कायरो, जिसका नाम है, हम लोग अलेक्जेंड्रिया से कायरो तक आए थे और अलेक्जेंड्रिया से कायरो का ऑलमोस्ट 3 घंटे का ट्रैवल था। लगभग 250 किलोमीटर के आसपास की ट्रैवलिंग हम लोग करके यहाँ पे पहुँचे हैं और हम अभी गीज़ा पिरामिड के सामने खड़े हैं। बने रहिए, चैनल मिस मत करना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। माना जाता है कि मिस्र के पिरामिड मिस्र के राजाओं की कब्र है, क्योंकि आज से 4,500 साल पहले मिस्र के लोगों को मरने के बाद भी जलाया नहीं जाता था, बल्कि एक लेप लगा के मम्मी बना के किसी जगह पे सुरक्षित रखा जाता था। दोस्तों, हमारे सामने हमारी गाइड खड़ी है, मैं उनको आपसे मिलाऊंगा एक बार, थोड़ा सा वो यहाँ पिरामिडों के बारे में बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं मैडम से। ओके गाइज, शी इज़ आवर गाइड एंड शी विल टेल अस अ लिटिल हिस्ट्री अबाउट दिस पिरामिड्स। ओके, so this is the only remaining wonder of the ancient world, the pyramid of King Khufu. Khufu, which means the god Khufu is protecting me. ओके, थैंक्स। दोस्तों, जैसे कि इन्होंने बताया था कि इनका गॉड कोई खोफू, उनका जो कब्र है वो पिरामिड, उनके नाम पे, उनके कब्र पे ये पिरामिड बनाया गया था, गीज़ा पिरामिड। तो हाँ, इजिप्ट के एक राजा थे खोफू करके, उनका जब देहांत हुआ, उनकी कब्र पे ये पिरामिड बना था। इनको ये लोग भगवान भी मानते हैं, तो उन्हीं के बारे में इन्होंने बताया था। दोस्तों, इजिप्ट के लोगों की मान्यता के अनुसार मरने के बाद भी इंसान अपने शरीर का उपयोग कर सकता था, इसलिए मरने के बाद भी उनके शरीर में लेप लगाकर उनको मम्मी बना के उनके साथ खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि गीज़ा का जो पिरामिड है, जैसा अभी हमारी गाइड ने बताया था, वो मिस्र के राजा खुफू की कब्र पे है। हालांकि अभी तक इन पिरामिडों के अंदर आज तक किसी भी प्रकार की मम्मी या ताबूत होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि ये पिरामिड कब्र नहीं कुछ और थे, जो आज भी रहस्य का केंद्र बने हुए हैं। उससे भी रहस्य वाला सवाल ये है कि कैसे इन पिरामिडों को बनाया था, वो भी एक साथ दुनिया के अलग अलग कोने में, जब उस समय के लोगों के पास ना ही कोई ऐसा साधन था और ना ही इतनी आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते थे। गीज़ा के पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि इसकी छाया कहीं पे भी ज़मीन में नहीं पड़ती है।
दोस्तों आप मेरे सामने देख सकते हैं कितने भारी भरकम पत्थर कितने ऊपर कितनी ऊंचाई तक ये लोगों ने पहुंचाए होंगे। आखिर कैसे उस टाइम पे इतने भारी भरकम पत्थरों को उतनी दूर पहाड़ियों से काट के यहाँ लाया होगा और इनको इतने ऊपर इस तरीके से इतनी सफाई से जोड़ के इनको ऊपर लगाया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों गीज़ा का पिरामिड बनाने के लिए लगभग 23 लाख पत्थर लगे थे, जो एक पत्थर का वजन अप्रॉक्स 50 टन का एक पत्थर था। और इस गीज़ा के पिरामिड का टोटल वजन अगर देखा जाए तो 60 लाख टन के बराबर इसका वजन है। दोस्तों गीज़ा की पिरामिड को बनाने में लगभग 22 साल का समय लगा था और इतने बड़े पिरामिड को 23 लाख पत्थरों को अगर 22 साल में कोई इस शेप में पहाड़ नुमा अगर बना दे तो सोचिए एस्टिमेटेड टाइम लगभग 2 मिनट में पहाड़ से पत्थरों को काट के यहाँ तक लगाने में 2 मिनट का समय लगा था। अभी मेरे सामने जो आप ये बेबी पिरामिड देख रहे हैं ये माइक्रेनियस के नाम पे है। इसके एक साइड में आप देख रहे होंगे कि तोड़ा गया है इसको ज़बरदस्ती। इसकी स्टोरी के ऊपर भी हम बात करेंगे कि कब इसको तोड़ा गया था करके। तो दोस्तों ये 3 पिरामिड आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनमें से जो गीज़ा पिरामिड है वो राजा खुफू की कब्र में बनाया गया है और जो बेबी पिरामिड है वो माइक्रेनियस के कब्र पे है। और ये मैडम बताएंगे खुफू, माइक्रेनियस एंड द अदर वन Chephren. Okay. Khufu, Khafra and Mycreanius, main Kaura. Okay. खुफू, खाफरा एंड माइक्रेनियस 3 जो यहाँ के राजा थे उनके नाम पे 3 पिरामिड जो महान यहाँ के इजिप्शियन लोग उनको अपने देवता भी मानते हैं, उनके नाम पे ये 3 पिरामिड्स जो स्पेशली फेमस हैं यहाँ पे कायरो में, जो आप मेरे पीछे अगर देख रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इन तीनों पिरामिडों में से जो बीच वाला पिरामिड है ये गीज़ा का पिरामिड है। दोस्तों 1250 में इजिप्ट में एक मुस्लिम शासक जो अरब देश से यहाँ आया था, उसने इन पिरामिडों को तोड़ने की कोशिश भी की थी। जैसे बेबी पिरामिड के पीछे आपने वो निशान देखा होगा। उस सुल्तान ने 8 साल तक 600 लोगों को बुला के इस पिरामिड को तोड़ने के लिए बोला था और 8 साल में वो लोग उतना ही तोड़ पाए थे जितना आपने देखा था। आखिरकार उसने भी हार मान के वो यहाँ से चला गया। दोस्तों मेरे सामने आप ये जो स्टैचू देख रहे हैं ये द ग्रेट स्फिंक्स की स्टैचू है। दोस्तों ये दुनिया में इतिहास की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसकी लंबाई लगभग 73 मीटर है और ऊंचाई 20 मीटर है। हैरानी की बात यह है कि इसको सिर्फ एक ही पत्थर पे तराश के बनाया गया है। साल 1995 में जब इस मूर्ति को रिनोवेट किया जा रहा था तब इस टनल की खोज हुई थी जो आप मेरे सामने अभी देख रहे हैं। ये टनल यहाँ से सीधे अंदर की ओर जाता है। कई लोगों का मानना है कि ये टनल यहाँ से गीज़ा पिरामिड तक भी पहुँचता है, लेकिन अभी तक कोई खोज नहीं कर पाए कि ये टनल कहाँ जाता है। ये देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े भारी भरकम पत्थरों को यहाँ पे इतने सफाई से लोगों ने आज से 4500 साल पहले लगाया था और कितने आराम से काट के तराश के इन पत्थरों को लगाया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। रेगिस्तान में होने की वजह से ये जो स्फिंक्स की मूर्ति है ये हजारों साल से रेत में दफन थी। खाली इसका चेहरे गर्दन से ऊपर का हिस्सा लोगों को दिखता था। बाद में 1900 में इसके आसपास के रेत को हटाया गया, तब जाके ये पूरी मूर्ति की पूरी इमेज लोगों के सामने आई। ये पिरामिड भूकंप रोधी हैं जो भूकंप के तेज झटकों को भी झेल सकते हैं और इनमें लगाए गए पत्थरों को इस तरीके से लगाया गया है कि ये हीट एक्सपेंशन को भी झेल सकते हैं।
दोस्तों इसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो साल भर 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। अभी तक इस गीजा पिरामिड में सिर्फ 3 चैम्बर ही खोजे गए हैं। कोई नहीं जानता है कि इन पिरामिडों को क्यों बनाया गया। 4500 सालों से कोई भी नहीं जानता है कि ये पिरामिड अपने अंदर कितने रहस्यों को लेके बैठा है। दोस्तों किधर मुंबई न्यू दिल्ली किधर है? पंजाब। पंजाब। पंजाब अच्छा आदमी है। हेलो सॉरी। ले लो पैसा। सेम रेट में मिलेगा। तो देखिए ये इंडिया की तरह दुकानें सजी हुई हैं। कोई भाई इंडिया में हिंदी लैंग्वेज भी यहाँ पे इजिप्ट में सुनने को मिल रही है। एक दुकानदार हिंदी में बात कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारी दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पे, बहुत सोवेनियर आप ले सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल सकती है सोवेनियर के रूप में। सेम कोई हुक्का बेच रहा है, कोई कुछ। दोस्तों ये जो महिला आपको बता रही है हम लोगों को, तो ये बता रही है कि पुराने इजिप्शियन लोग किस तरीके से कागज़ बनाते थे। पौधे को इस तरीके से बेल के, इसको सुखा के, पानी में भिगा के और फिर कई दिनों तक उसको सुखा के इसका बहुत ही मजबूत पेपर और फ्लेक्सिबल पेपर बनता है, ये बता रही हैं। मैं आपको पेपर की क्वालिटी भी दिखाऊंगा। आप देखिए, ये देखिए इस तरीके के पेपर वो पुराने इजिप्शियन लोग बनाते थे और उसमें लिखते थे। और ये सारी आर्ट आप देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने की इजिप्शियन आर्ट है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों पेपर की क्वालिटी, इतना मजबूत और फ्लेक्सिबल पेपर ये है। पुराने ज़माने में इसी टाइप के पेपर यूज होते थे। ये आप आर्ट गैलरी देख सकते हैं, ममी या फिर जो भी चीज़ें हैं इजिप्शियन पुराने चीज़ें, बहुत पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये था हमारा आज का ट्रिप इजिप्ट का। और ये है मेरे पीछे जो द ग्रेट गीज़ा पिरामिड, जिसका हमने आपको दर्शन कराया था। सॉरी हम अंदर जाके आपको फुटेज नहीं दिखा पाए क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं कर रहा था। तो कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट करके, अगर कोई गलतियाँ हो तो कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना भाई लोग यार। और बाकी मिलेंगे किसी नए देश में नए कहानी के साथ, तब तक बने रहिए, अपने जुड़े रहिए अपने पहाड़ी यात्री के साथ, द ट्रैवलर। फिर मिलते हैं, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जय हिंद, नमस्कार। Thank you.